से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सूर्य को सरा कर दें, 5.5 फीट का आदमी चांद पे। ये कमाल है इल्म का। किसका कमाल है? जब तक इल्म नहीं था कोई चांद पे जा सकता था? तो ये इल्म फैला कब? जब नबी आ गए। जोर से बोलो। नबी से पहले कोई साइकिल बना सका, कोई मोटरसाइकिल बना सका? नबी से पहले कोई जनाबे वाला कुछ बना सका हो तो बता, लाके दिखाओ। कोई यूनिवर्सिटी खुली हो, कोई महाविद्यालय खुला हो, हायर सेकेंडरी पब्लिक, आज लोग शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तो शिक्षा की बातें करने वालों बताओ तो सही। 1600 साल पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी? 1700 साल पहले दुनिया में कोई डेंटल कॉलेज था, कोसमोस था, कोई विवेकानंद था? कोई जनाबे वाला मुझे बताओ 1600 साल पहले कोई डेंटल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी? आज खुल गई यूनिवर्सिटियां, यूनिवर्सिटियों का जाल फैलता चला जा रहा है। आज ही क्यों? 1600 साल पहले क्यों नहीं? क्योंकि 1600 साल पहले अल्लाह ने इल्म को कॉमन किया ही नहीं था। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी, अभी मैं जनता के बीच में इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, पहले नबी भेजूंगा, फिर नबी के सम्मान में, अपने मोहम्मद के एजाज में लोगों को तोहफा दूंगा। और वो तोहफा ये होगा कि पूरी दुनिया की जनता में इल्म को आम कर दिया जाएगा। यही वजह हुई कि जनाब वाला मेरे नबी आ गए ज़माने पे छा गए। जब उनका बचपन देखा दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं देखा। जब जनाब वाला वो जवान हुए और खुदा की कसम जब गलियां सजी हैं मेरे नबी से, गलियारे महके हैं मेरे मुस्तफ़ा से, ज़माना ये कहने पर मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए सुन्नियों, अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे नबी, आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए गारे हिरा में, अल्लाह ने भेज दिया जिब्राइल को। हजरत जिब्राइल का नाम सुना है? सबसे बड़े फरिश्ते हैं। 24,000 बार आए हैं नबी के पास। कितनी बार? किसी नबी की जिंदगी में 10 बार, जाहिरी जिंदगी में 20 बार, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार, किसी की में 48 बार। तुम्हारे नबी की जिंदगी में जाहिरी जिंदगी में 63 साल की कितनी बार? 24,000 बार। कितनी बार? 24,000। कितनी बार? 24,000 बार देखा हुजूर का चेहरा। तुमने देखा एक बार भी? रात भर सोते रहे, मौलाना साहब वजीफा बताते रहिए, पढ़ के सो जाओ, हुजूर का दीदार हो जाएगा। कितने गुलामों को तो हो भी जाता है, मगर हमें तो हो जाता है। देवबंदी ने देखा कभी? वो तो लाख वजीफे कर ले तो भी नहीं होगा, हमें वजीफे करके हो तो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने देखा है नबी को। ख्वाजा साहब रोजाना देखते हैं, गौसे आजम रोजाना देखते हैं, मेरे मुफ्ती आजम रोजाना देखते हैं। जरा जोर से। तो हमने तो देखा मगर देवबंदी ने कभी देखा? एक बार भी देखा? बिल्कुल नहीं देखा। जिब्राइल ने 24,000 बार देखा, देवबंदी ने एक बार भी नहीं देखा। देवबंदी 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, मगर फिर भी कहता है नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह मुंह फटा, नबी हमारी तरह। क्या फट गया मुंह? दरीदा दहन। कहता नबी हमारी तरह, तेरी तरह। बे आईने देखा है तूने? तेरी तरह 24,000 बार देखा है पैगंबर को जिब्राइल ने। एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, ये बताओ क्या ज़मीनों और आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है? देखा है 24,000 बार। अब उनसे पूछा जा रहा मेरी तरह देखा है तुमने? जिब्राइल फरिश्ता, फरिश्तों का रसूल, झूठ नहीं बोलता, मासूम होता है फरिश्ता। मेरी तरह कोई देखा है जिब्राइल? तो हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह तकल्लबतु मशारिक़ अल-अर्ज़ व मग़ारिबहा, ए मेरे नबी मैंने ज़मीनों के कोने कोने देखे, आसमानों के चप्पे चप्पे देखे, बड़े बड़े हसीन जमील मली हो सभी नमकीन देखे, बहुत बड़े बड़े बातमकीन देखे, बड़े बड़े खूबसूरत देखे, हुस्न जमाल के तय करे मुजस्सम देखे, मगर या रसूल अल्लाह न ज़मीनों में आपकी मिसाल नजर आई, ना आसमानों में आपकी नज़ीर नजर आई। आपकी तरह ना जमीनों में देखा ना आसमानों में देखा। बरेली वालों ने इसी का नक्शा यूं खींचा कि यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? बरेली वाले। कहाँ वाले?
बरेली वाले लोग कहते हैं बरेली वाले कहने, बरेली वाले कहने, बरेली वाले कहने। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे बे, बुरहानपुर वाले भी, फतेहपुर मलकपुर वाले भी, फारूकिया वाले भी, भोजपुर वाले नहीं कह रहे, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले कहां वाले कह रहे हैं? कहां वाले? जमीन वाले भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सिदरा वाले, आसमान वाले, यही बोले सिदरा वाले। मगर मोहब्बत की बोली जब भी कोई बोलता तो कहते बरेली भी कह रहा है, बरेली भी कह रहा है, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अगर मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है तो खुले बंद छुपे बंदो क्यों? खुले बंदो बोल दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है, कह दे जिब्राइल भी बरेलवी है, और कह देगा क्या पता क्या कह रहे हैं हम, कह देगा कि जिब्राइल भी बरेलवी है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक नहीं एक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल, कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल। आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, गारे हिरा में आ गए जिब्राइल, आ गए हजरत जिब्राइल, आ गए कुरान की पहली सूरत ले आए। जैसे ही कुरान की पहली सूरत आई तो मेरे रब ने उसी सूरत में ऐलान कर दिया, अल्लमल इंसान मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, पहले ही दिन पहली सूरत में घोषणा हो गई, शाही घोषणा। क्या ऐलान हुआ कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। ये नबी का सम्मान है, ये नबी का ऐलान है। मुस्तफा आ गए, इल्म फैल गया, मुस्तफा आ गए, ज्ञान फैल गया, मुस्तफा आ गए, पूरी दुनिया में विकास की नई नई नहरें पैदा हो गई, विकास की डगर फूट गई, विकास की शाखें फूट गई। इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे मदीने वाला मुस्तफा मौजूद है। ये मुस्तफा का कमाल है। नबी आ गया तो जमाने पे ये एहसान कर गया। कोई मुझसे पूछे कि मोहम्मद का फायदा क्या, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी की वजह से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म को आम कर दिया। वरना उनसे पहले इल्म आम ही नहीं था, इसीलिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसीलिए कोई मशीन नहीं थी, इसीलिए कोई माइक नहीं था, इसीलिए कोई बिजली नहीं थी। वो आ गए तो यूं हो गया कि एक जेम्स वाट स्कूल जाता नहीं, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी के देखे रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, ये देखो चांद पे चले गए, सुनीता विलियम्स सैटेलाइट पे चली गई, और जनाब वाला ये पेट्रोल निकाला जा रहा है। हाय कितनी तरक्की कर ली, कितना विकास कर लिया। ये 110 मंजिल का टावर खड़ा हो गया, बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया। ये इल्म का कमाल है। इस तरक्की के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे साहिब कुरान मदीने वाला मुस्तफा मौजूद है। और से कहो सुभान अल्लाह। अब अगर कोई मुझसे पूछे मानव समाज ने क्या खोया और क्या पाया, तो मैं तो कहूंगा खोया कुछ नहीं, पाया ही पाया है मानव समाज में। मुस्तफा आ गए, जमाने को जनाबे वाला एक नई बहार मिल गई। यही मतलब है इन उलमाए किराम का जो ये कहते हैं नबी आ गए तो बहार आ गई, नबी आ गए तो बहार आ गई, मुस्तफा आ गए तो वाकई बहार आ गई। इधर ये विकास हुआ, उधर मानव समाज ने जो परिवर्तन किया, ऐसा परिवर्तन लाए मुस्तफा के जनाब क़यामत आ जाएगी, और ये परिवर्तन भुलाया नहीं जा सकता है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम, बहुत अच्छी बात है कि तुम नबी से मोहब्बत करते हो। मैं कहूंगा नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि नबी के रास्ते पे चलते रहो, आपस में मोहब्बत करो, एक दूसरे के हक को पहचानो, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, और इन दिलों को रसूल पाक की बारगाह में बिछा दो और झुका दो। सरों को बारगाह मौला में और दिलों को मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में झुका दो। इंशाअल्लाह यूं इनकलाब आएगा तुम्हारे समाज में। अपने घरों में जाकर देखो, कोई कमी है तो वहां उंगली रखो और इस्लामी माहौल पैदा करो। मेरी माँ और बहनों, तुम भी अपने बेटों और बेटियों को वफा और इश्क रसूल की घुट्टियां पिलाना शुरू कर दो। बच्चे पैदा जनाबे वाला, बच्चों तो जानवरों के भी होते हैं, मगर बच्चों का होना कमाल नहीं। हजरात मोहतरम, बच्चों को नबी का गुलाम बनाना कमाल है। उनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाल दो। क्या बच्चे जानवरों के नहीं होते? होते हैं जानवरों के। इसीलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, इंसान बनाओ, नबी का गुलाम बनाओ। खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल
बिल्कुल सच कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हजरत और खास तौर से जब इल्म की बात चली है तो मैं आपको गुलशन मुस्तफा में ये बताने की जरूरत भी महसूस करूंगा कि तुम्हारे गांव में मदरसा है, मगर इस मदरसे की हालत कैसी हो रही है? क्या तुम्हारे रहते हुए ऐसी हालत होनी चाहिए मदरसों की? मस्जिद जनाबे वाला बहुत अच्छी माशाअल्लाह बनी हुई है, कई कई मस्जिदें हैं, 5 मस्जिदें हैं, मगर ये मदरसे के अंदर क्या है? हजरत मोहतरम, इस मदरसे को बामे उरूज तक पहुंचाओ। याद रखना, मुस्तफा जान रहमत ने आने के बाद सबसे पहले मदरसे ही कायम किया था मक्के की जमीन पे। जब कुरान उतरा है तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अरकम के घर में मदरसा ही बनाया था। मदरसों से प्यार करो, इल्म फैलेगा, तुम्हारी औलादों की, तुम्हारी नस्लों के सीनों में जब कुरान जाएगा इंशाअल्लाह तुम और हम मर भी जाएंगे तो खुदा की कसम हमारी कब्र में रोशनी अपने आप पहुंचती चली जाएगी। इसलिए इन मदरसों को जिंदा करो, ताबिंदा करो, इन मदरसों को आबाद करो, सरसब्द शादाब करो, और वो मानसिकता पैदा करो कि इल्म फैलाया जाए, कुरान का इल्म जमाने में जनाब वाला आम किया जाए। इस तरह की बातें अगर तुम्हारे समाज में होंगी इंशाअल्लाह तुम्हारा समाज फलता फूलता ही रहेगा। मैं जनाब इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करके जा रहा हूं कि आपने काफी देर तक मुझे सुन लिया, और जितने लोग बैठे थे बैठे ही रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकत और नूर अता फरमाए, आसेबों और आशोबों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए, और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। मैं जनाब ये कह के जा रहा हूं कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे तुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे